गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अस्पताल। अस्पताल क्या है, अस्पताल की भूमिका और कार्य के बारे में। हमें अस्पताल की ज़रूरत क्यों है हमें अस्पताल की ज़रूरत कि बीमार होने पर, चोट लगने पर उपचार प्राप्त करने के लिए, संक्रमण के रोकथाम के लिए, टीकाकरण के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण देने और रिसर्च करने के लिए अस्पताल आवश्यक है। अब है अस्पताल की परिभाषा। अस्पताल एक संस्था है जो चिकित्सा और नर्सिंग देखभाल देने के लिए रोगी को आवास प्रदान करता है, जिसका कार्य जनसंख्या को संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, निवारक और उपचारात्मक दोनों प्रदान करता है। एक आवास प्रदान करता है तो उसको रहने के लिए भी आवास प्रदान करता है, जिसका कार्य जनसंख्या को संपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, उसको स्वास्थ्य जो बिगड़ गया उसको देखभाल करना, उसका निवारक करना और उसका उपचार दोनों प्रदान करता है। अब है अस्पताल के कार्य। पहला क्या कार्य है? रोगी देखभाल और बीमारी का रोकथाम, उपचार करना, बीमारी का जांच करना, प्रशिक्षण और अनुसंधान करना, स्वास्थ्य में सुधार लाना। अब है अस्पताल के प्रकार। कौन कौन से अस्पताल के प्रकार होते हैं? पहला होता है जनरल अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल, अलगांव अस्पताल, शिक्षण अस्पताल और ग्रामीण अस्पताल। पहला है जनरल अस्पताल। जनरल अस्पताल क्या होता है? जैसे जिसमें सारी बीमारियों का इलाज किया जाता है, उसको जनरल अस्पताल कहते हैं। विशिष्ट अस्पताल वो होता है जहाँ जैसे आँख का अस्पताल होता है, हृदय का होता है, दांतों का हॉस्पिटल अलग होता है, स्त्री रोग वो जैसे जनाना है वो अलग होता है। एक विशिष्ट हॉस्पिटल होता है, उसको विशिष्ट अस्पताल कहते हैं। अलगाव अवस्था जैसे आइसोलेशन हॉस्पिटल कहते हैं, जैसे टीबी है, टीबी का अस्पताल है, कोविड वाला हॉस्पिटल अलग है। अब शिक्षण अवस्था में मेडिकल कॉलेज, जहाँ बच्चे और जहाँ जो मेडिकल वो स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ पर सीखते हैं, उसको मेडिकल कॉलेज कहते हैं। जैसे अजमेर में है मेडिकल कॉलेज। ग्रामीण अस्पताल जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र होता है, ग्रामीण CSC होता है जहाँ पर एक नर्स और एक डॉक्टर होती है। अब अस्पताल के विभाग, कौन कौन से विभाग होते हैं? रोगी की सुविधा और प्रबंध के लिए अस्पताल के कई इकाइयों विभाग में विभाजित किया गया है। चिकित्सा क्षेत्र बहुत व्यापक है, रोगी की जरूरत के अनुसार देखभाल देने के लिए ऐसा किया गया है। अब कौन कौन से विभाग होते हैं? बाहरी विभाग, अंत विभाग, एनेस्थीसिया विभाग, आपातकालीन विभाग, स्त्री रोग विभाग, बच्चा रोग विभाग, दंत रोग, सर्जरी विभाग, नर्सिंग विभाग। फिर है सहायक विभाग। मुख्य विभाग, सहायक विभाग दो प्रकार के होते हैं। फिर मुख्य विभाग में ये पाया जाता है और सहायक में कौन कौन से होते हैं? आहार विभाग, हाउसकीपिंग, परिवहन, वित्त और मेडिकल रिकॉर्ड विभाग। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन मुख्य विभाग। इसमें पहला आता है OPD। OPD क्या होती है? इसमें रोगी अपने घर से अस्पताल में डॉक्टर के पास आ रहा है, परामर्श ले रहा, जांच कराकर वापस अपने घर चला जाता है। उसमें रोगी के अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे देखा होगा, अपने हॉस्पिटल जाते हैं, पर्चे कटवाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर वो जांच वगैरह कराते हैं, फिर चले जाते हैं। फिर होती है IPD, अंतरोगी विभाग। ज़्यादा गंभीर बीमारी होने पर जिनका इलाज रोगी के घर में रहकर संभव नहीं होता है, ऐसे रोगी को अस्पताल में भर्ती की देखभाल के लिए जाते हैं। जैसे गंभीर चोट लगने पर, बहुत ज़्यादा उल्टी दस्त होने पर, गंभीर रोग होने पर। अब है सर्जरी विभाग। शरीर के किसी रोगग्रस्त अंग या भाग को ठीक करने की प्रक्रिया को सर्जरी कहते हैं। अब सर्जरी की ज़रूरत क्यों होती है? सर्जरी की ज़रूरत क्यों होती है? शरीर के किसी अंग या भाग को रोग से बचाने के लिए, किसी अंग या भाग की मरम्मत के लिए, किसी अंग भाग को निकाल देने के लिए, रक्त वाहिनी से रुकावट को हटाने के लिए, सामान्य संरचना को वापस लाने के लिए सर्जरी की ज़रूरत होती है, जैसे कि डायग्राम में बताया गया है। अब है एनेस्थीसिया विभाग।
एनेस्थीसिया विभाग क्या होता है? किसी भी सर्जरी या अन्य किसी दर्द देने वाले चिकित्सा प्रक्रिया से, जैसे टाँके लगाना, होने वाले दर्द या सुविधा को बचाने के लिए कुछ दवाइयों का उपयोग किया जाता है। एनेस्थीसिया क्यों देते हैं? ताकि हमें दर्द ना हो, है ना, उसको बेहोश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें शरीर की संवेदनाओं को कम किया जाता है। लोकल एनेस्थीसिया में शरीर के किसी भाग को शून्य किया जाता है और जनरल एनेस्थीसिया में पूरी तरह से बेहोश किया जाता है। जैसे बड़ा ऑपरेशन होता है तो उसमें पूरे शरीर को बेहोश किया जाता है। अगर छोटा सा होता है, जैसे नाखून निकलवाना, स्किन वो कुल कील वगैरह हो गई तो करवाना, तो उसमें केवल लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब है स्त्री रोग विभाग। स्त्री रोग विभाग में केवल महिलाओं से संबंधित रोगों का उपचार किया जाता है, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अंगों की समस्या की जांच की जाती है, जैसे मूत्र मार्ग संक्रमण, गर्भावस्था संबंधित रोग। स्त्री रोग में केवल स्त्रियों का ही इलाज किया जाता है, जैसे किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, क्या किसी के गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सारे इसमें किया जाता है। अब है शिशु बाल विभाग। इसमें सिर्फ छोटे शिशु, बच्चे, किशोरों की रोगों उपचार किया जाता है, उससे देखभाल किया जाता है। इसमें आयु में कौन से बच्चे होते हैं? जन्म से लेके 18 वर्ष तक। फिर है दंत विभाग। इसके अंतर्गत मुंह के भीतरी भाग और दांतों से संबंधित रोगों का जांच उपचार किया जाता है। अब है आपातकालीन विभाग। किसी रोगी अचानक गंभीर बीमारी होने पर, दुर्घटना, चोट होने पर अस्पताल आता है और तुरंत जल्द से जल्द मेडिकल और सर्जिकल देखभाल देते हैं। कुछ आपातकालीन स्थितियों जिसमें रोगी को अचानक तुरंत अस्पताल लेके जाना पड़ता है, देर करने पर जान का खतरा होता है, जैसे हार्ट अटैक, सांस लेने में तकलीफ, सड़क दुर्घटना, और किसी को अगर सांस रुक गई हो, उसको CPR देना हो, यह आदि। थैंक यू।